ओके। सो नाइला, मैं जो हूँ आपकी रोल प्लेयर हूँ, ठीक है? बल्कि शॉर्ट केस हम कर रहे हैं, आपकी पेशेंट हूँ। हम्म। स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। जी। ठीक है। मैं आपसे चंद सवालात करूंगी ताकि आपके बारे में बेहतर तरीके से जान सकूं और आपको बेहतरीन इलाज तजवीज़ कर सकूं। जी आप डॉक्टर मुझे साहब। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? डॉक्टर साहबा, मेरा नाम सादिया है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल है। अच्छा सादिया, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। कोई काम करती हैं आप? हाँ, मैं स्कूल टीचर हूँ। सही। और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 6 साल। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरा तीसरा बच्चा है। सही। वो जो दो बच्चे आपके पहले के हैं वो मतलब सही है, ठीक है, जी जिंदा है? जी बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा फोत या जाया तो नहीं हुआ है? नहीं डॉक्टर साहबा, नहीं हुआ है। ठीक है। और आपको अपनी माहवारी की आखिरी तारीख याद है? आपकी कब आई थी माहवारी? जी डॉक्टर साहिबा, मेरी जो है 1 जनवरी को आई थी माहवारी। ठीक है। अच्छा, तो आप किस मसले से यहाँ आई? आप अपने मसले की वजाहत करेंगे? जी डॉक्टर साहिबा, ऐसा है कि मुझे पहले बच्चे के टाइम भी शुगर हो गया था। हम्म। फिर बीच में मैं ठीक हो गई थी। फिर अच्छा। जब दूसरा बच्चा हुआ तो भी शुगर हुआ मुझे। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने जब मुझे देखा बीच में, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शुगर खत्म नहीं हुआ है। बस हम्म। तब से मुझे शुगर है, दूसरे बच्चे से। अच्छा, सही है। तो आप जो है ना, आपने शुरू में क्या इलाज लिया था जब आपका शुगर डायग्नोज हुआ था? तब उस टाइम जब बच्चा में था तो खाली गोलियों पे मेरा इलाज चल रहा था, पहले बच्चे पे। और ठीक। उसके बाद से भी मैं गोलियां ही ले रही हूँ। लेकिन अभी मैं आई हूँ, मैंने कहा आप दोबारा देख लें मुझे। हम्म। ठीक है। तो अभी आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया? मतलब अभी जब से आपका तीसरा महीना शुरू है ना बच्चे का, तो हम्म। इसमें आप कोई गोलियां कोई दवाई कुछ भी नहीं ले रही? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं यही मेटफॉर्मिन में ले रही हूँ, सुबह दोपहर अच्छा। शाम। जी। सही। तो आपने अपने शुगर का टेस्ट करवाया था जिसे हम HbA1c कहते हैं? उसमें क्या आया था कि शुगर आपका कंट्रोल था? जी, वो डॉक्टर के पास मौजूद है, उन्होंने कहा कि कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो आप जहाँ से अपना इलाज करवा रही हैं ना शुगर का, तो उस डॉक्टर से आपने इजाज़त ली थी कि आप ये अमल करने लगी हैं? नहीं, असल में मुझे पता भी नहीं था, बस हमल हो गया। मैंने इस तरह से चेकअप नहीं करवाया था, बस मैं ऐसी गोलियां ले रही थी, कभी घर में चेक कर लेती थी शुगर, तो कभी ठीक आता था। तो अभी आखिरी बार आप उनके पास कब गई थी, डॉक्टर के पास? ये उस डॉक्टर के पास तो मैं प्रेगनेंसी से पहले गई थी, 2-3 महीने पहले। फिर नहीं गई। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने आपकी आंखों के टेस्ट या गुर्दों के टेस्ट ऐसे कुछ करवाए थे? नहीं, उन्होंने नहीं करवाए थे। अभी आप रोजाना अपना शुगर चेक करती हैं? जी, मैं रोजाना चेक करती हूँ। अच्छा, आपको महसूस होता है कि शुगर आपका ज्यादा हो या कम हुआ हो? हाँ डॉक्टर साहिबा, मतलब यही हो रहा है ना, आजकल ज्यादा हो रहा है शुगर मेरा, हम्म। तो इसी वजह से मैं आई हूँ। ठीक है। आप इस शुगर की वजह से कभी अस्पताल में दाखिल हुई हैं? नहीं, मैं कभी दाखिल नहीं हुई। अच्छा, आपके वजन में कोई तब्दीली आई हो या कोई दूसरी आप कोई जिस्मानी सरगर्मी करती हैं, मतलब एक्टिविटी करती हैं कोई? बस मैं जाती हूँ, स्कूल टीचिंग करती हूँ, वो भी आपको पता है, बैठ बैठ के ही मैं पढ़ा देती हूँ। इतना ज्यादा हम्म। एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। तो इस शुगर की वजह से आपके गुर्दों में कोई मसला हुआ हो या कोई नज़र में कमी, कमजोरी या धुंधलापन? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, पैर आपके पैर सुन्न हो जाते हैं? नहीं। ठीक है। आपके मतलब पैरों में कोई जख्म आया हो और उसको भरने में टाइम लगा हो? नहीं। ठीक है। और सीने में कभी कोई दर्द वगैरह या नहीं सांस डॉक्टर। लेने में मसला? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, और बार बार आपको जो है ना छोटे पेशाब को जरासीम तो नहीं लगता या इन्फेक्शन हो? नहीं डॉक्टर साहिबा, नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा आप अचानक कमजोरी या ऐसे बेहोशी महसूस करती, जैसे शुगर अगर कभी जो है ना कम हो जाए तो इस तरह फील होता है? नहीं डॉक्टर साहिबा, भूख ज्यादा लगती है मुझे, कमजोरी महसूस नहीं होती। ठीक है। तो अभी ये जो आपने हमल किया है ना, ये आपका खुद ब खुद हुआ था या आप इलाज करा रही थी इसके लिए? जी, खुद ब खुद हुआ था। अच्छा।
और आपने जो है ना शुरू के दिन में जैसे अभी आपका तीसरा महीना चल रहा है तो आपने पेशाब के टेस्ट या बाकी खून के टेस्ट करवा लिए? हाँ, वो सब करवा लिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें ये तो नहीं बताया था कि एक दो बच्चे हैं आपके? नहीं, नहीं बताया था। अच्छा, फॉलिक एसिड की गोलियां ले रही हैं? जी डॉक्टर साहबा। और कोई नज़ला जुकाम या जिस्म पे कोई खारिश, सॉरी, जिस्म पे कोई ऐसे रैशेज वगैरह हुए हों? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपके खानदान में किसी को नहीं, आपको कोई और बीमारी, शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर या गुर्दों का कोई मसला, नहीं, कुछ भी नहीं है। टीबी वगैरह? नहीं। अच्छा, कभी कभी कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया है आपने? नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक है, वो बच्चे आपके नॉर्मल पैदा हुए थे? जी, नॉर्मल हुए थे। अच्छा, बच्चों की पैदाइश के दौरान या उससे पहले या पैदाइश के बाद कोई मसला हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहबा। अ, माशाल्लाह सब ठीक था। बस वही शुगर था मुझे, लेकिन हाँ बाकी सब ठीक था। ठीक है। और अस्पताल में पैदा हुए थे आपके बच्चे? जी, हॉस्पिटल में हुए। सही। और आपने बच्चेदानी के मुंह से शीशे वाला टेस्ट करवाया है? अम्म, नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक है, कोई दवा लेती हो या किसी दवा से आपको एलर्जी हो? नहीं। बस अभी मतलब यही आप जो है ना वो ले रही, शुगर की दवाई ले रही है? जी बिल्कुल। ठीक है, सही। और आप मुझे ये बताएं कि आप, बहुत माजरत के साथ जाती सवाल करूंगी, आप हम्म। किसी तंबाकू नोशी या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, घर में आपके साथ सब ठीक है, सपोर्ट है घर वालों की? जी, सब मेरे साथ ठीक है। अच्छा सही, ठीक है। आप मुझे मजीद कुछ बताना चाहती हैं? और आप किसी जहनी दबाव या तनाव का शिकार तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा चले, सही है, ठीक है। हम्म। डन। जी मैम। ओके। सो पहले हिस्ट्री हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम बाकी हम्म। चीजों पे जाएंगे। हिस्ट्री, यू हैव टेकन ऑल हिस्ट्री, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, वो मिस हो गई हैं। सही है। एक डायबिटीज की हिस्ट्री में कुछ सबसे पहले तो सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने स्टार्ट किया, दैट वाज वेरी गुड, स्टार्टिंग बहुत अच्छा था। लेकिन चीजें जो है हैजर्ड हो गई, यानी कि आप अगर हिस्ट्री ले रही हैं, इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा, आप लोग अगर जब भी हिस्ट्री लेते हो ना, अपना हम्म। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। अब अगर प्रेजेंटिंग इलनेस में डायबिटीज के हो, तो उसको ही पूरा करो। ठीक है। अभी जैसे इसमें कभी आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस इंक्वायर कर रहे हो और मेडिकेशंस, फिर आप एकदम से जो है इंक्वायर करना शुरू कर देते हो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। हमेशा सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है, जो उसकी क्या है, डायबिटीज। यानी वो बोल रही है कि पहले जो है दो बच्चे उसके थे और दोनों में उसको जो है शुगर हुआ था, और दूसरे के बाद से उसका कंटिन्यूअस शुगर है। तो इसको यहीं पे अच्छे से एवेलुएट करना है। यहीं पे इसकी आपने बहुत अच्छा किया, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग वगैरह आपने कराई। यहीं पे आपने HbA1c का पूछ लेना था, ठीक है, या शुगर के कंट्रोल्स का, कि उस टाइम कैसे थे। अदरवाइज आपने सिम्टोमेटिक उसका बहुत अच्छे से पूछा कि सिम्टम्स उसके हुए नहीं हुए, उसने अपने जो है बाकी स्क्रीनिंग करवाई नहीं करवाई। लेकिन आगे जब हम आते हैं, आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस की इंक्वायरी थी वो बेस्ट था, आपने इसको बहुत अच्छे इंक्वायर किया। लेकिन जो उसकी करंट प्रेगनेंसी है, ये बहुत ही इनकम्प्लीट हिस्ट्री। यहाँ पे आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा थी। इसमें आपने एक तो मोड ऑफ कंसेप्शन मुझसे 3 बार पूछा, यानी स्पॉन्टेनियस था या प्लान्ड था। तो एक ये जो है, एक तो आपका टाइम जाया करता है, दूसरी ओरिएंटेशन की आप ओरिएंट नहीं हो। अपना दिमाग कुछ और सोच रहा है, आंसर्स आप कलेक्ट कर रही हो, ये आपने नहीं करना है। फिर उसके अलावा आपने क्या किया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी उसको बार बार मैंने उस दिन भी बोला कि आप जब भी बोलते हो, पहले सहमाई, दूसरे सहमाई और तीसरे सहमाई करके आपने हेडिंग वाइज ये लेना है। बेशक आप अंदर फिर कुछ चीजें भूल भी जाओ, लेकिन जो बड़ी बड़ी इसकी हेडिंग्स है वो बोल के अंदर आपने, वो बहुत अच्छा किया कि उसका आपने पूछा इनिशियली उसको कोई वो तो नहीं था, ब्लीडिंग वगैरह, रैशेस, वो आपने अच्छा पूछा। बट फॉलिक एसिड की आपने डोज नहीं पूछी, कि कौन सी कितनी डोज में फॉलिक एसिड ले रही थी। ठीक है, अगर मैं ले रही थी तो मैं कितनी डोज वाली ले रही थी, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरी डोज का तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है।
नॉर्मल पॉपुलेशन तो नहीं है हूं मैं अब चेंज हूँ, अब मेरी डोज जो है वो ज्यादा है। खैर वो आपने कंफर्म किया। फिर आप आते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगली छमाही में आपको बच्चे की हरकत कब शुरू महसूस होना शुरू हुई। अब उसमें आपने ये थोड़ा मिस कर दिया। और उसके अलावा पेशाब में कोई चर्बी तो नहीं मिली, क्योंकि उसको प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क भी तो होता है। आपने उसकी तरफ और ब्लड प्रेशर की तरफ अपना फोकस नहीं किया कि प्रेगनेंसी डायबिटीज उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनकी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं किया। फिर प्रेगनेंसी में आप लगातार अपना चेकअप करवाती रही हैं। उस दौरान आपका इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, बच्चे के साख्त का आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो ठीक था, कोई नुक्स तो नहीं बताया। फिर अगली छमाही में आपको बच्चे की हरकत कैसे महसूस हो रही है, क्या भी आपको हरकत ठीक महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा वजन तो आपका नहीं बढ़ा है, पैरों में सूजन तो नहीं है, कोई और तकलीफ तो आपको नहीं हुई है, अच्छा पानी तो नहीं छूटा है आपको, आपको दाग तो नहीं लगी है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा है आपका, दाखिल तो नहीं हुई है, इस तरह करके मतलब हेडिंग्स आपने नहीं बोलना। जब आप हेडिंग बोलते हो नेचुरली आपको बाकी चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं क्या पूछूं, सेकंड में क्या पूछूं। फिर पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री इतनी इनफ नहीं होती है। सबसे पहले तो आपने पूछा उसके आउटकम्स क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ फैमिलीज में अगर बच्चे पिछले दो लड़कियां हैं, ये तीसरा है, अभी जो है तीसरी बेटी है, इवन अगर ये प्रीवियस टू सिजेरियन होती, प्रीवियस थ्री सिजेरियन होती, तो आपने आगे लाइगेशन डिस्कस करना था, बहुत सारी चीजें थी। तो इसलिए आउटकम में उसका जेंडर भी इंपॉर्टेंट है, खासकर हाई रिस्क केसेस में जेंडर आपने पूछा। और आप जब बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस पूछी, आपने न्यूनेट को लिफ्ट नहीं दी कि उसका वेट कैसा था। आप देखो इसमें दोनों रिस्क हैं, मैक्रोसोमिया भी हो सकता है, आईयूजीआर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने जरूर पूछना है। उनका वजन ठीक था, बाद में वैक्सीनेट करवाया, अपना दूध पिलाया, इस तरह करके आपने उससे पूछा। मोड ऑफ डिलीवरीज आपने पूछनी है ताकि आपका आगे का डिसाइड हो। तो यहाँ पे खासकर न्यूनेट फोकस्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में उसका ये वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदाइशी वजन कैसा था, ज्यादा वजन तो ज्यादा नहीं था, बच्चों को डॉक्टरों ने क्या बताया। ठीक है, इस तरह करके आप बाकी आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल, मेडिकल, सोशो इकोनॉमिकल, ड्रग एलर्जीज, सब बेस्ट था। ठीक है। जी मैम। सो नाउ व्हाट विल बी योर एग्जामिनेशन इन केस ऑफ दिस पेशेंट। मैम नाउ I will examine my patient in the presence of chaperone. हम्म। First of all, I'll check her BMI हम्म। and look for a general appearance. हम्म। Look for the hydration conscious level, हम्म। and then I'll took her vitals, BP, pulse, temperature, and the respiratory rate. हम्म। And then I will inspect for insulin injection site हम्म। and acanthosis nigricans. बट तुम्हारी पेशेंट ने कोई इंसुलिन नहीं लिया। ठीक है। जी मैम। हम्म। और। Then I'll do the systemic examination. हम्म। I'll for the visual activity fundoscopy. हम्म। I'll do the cardiovascular examination for. I'll look for the pulse, heart sounds, peripheral pulses, sign of the heart failure, हम्म। and then I will auscultate her chest or examine her chest for any infection. हम्म। Do the abdominal examination for liver size, masses, and the fetal assessment, हम्म। in which I will look for the fundal height, lie, and the movements. हम्म। Then I'll go for the neurological examination, in which I will I will check the peripheral neuropathy. हम्म। I will look for a sensation, vibration, and reflexes. हम्म। And I'll check her feet for ulcers and calluses and deformities and pulses. वेरी गुड। व्हाट एल्स। After, after that, I'll proceed toward the obstetrical examination, in which I will check her fundal height, fetal growth, and fetal heart rate auscultation. I will auscultate her fetal heart sounds and look for any sign of the polyhydramnios or the large for the gestational age. हम्म। ओके गुड। सो व्हाट एल्स इन लोअर लिम्स। एडिमा के लिए मैं देखेंगे उसको हम्म। लिप्स में। एंड एनी वेरिकोज वेन्स। एनी वेरिकोज वेन, हाँ। ठीक है। सो आई विल प्रोवाइड यू फाइंडिंग्स, रेस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स आर नॉर्मल।
In obstetrical examination, the fundal height is 34 weeks. Okay, fundal Okay. height is 34 weeks with um, feeling of increased amniotic fluid volume, polyhydramnios. मैम गेस्टेशनल एज तो उसकी 3 मंथ्स की थी। नहीं नहीं, जनवरी, अच्छा हाँ सही। 1 जनवरी। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं मेरे जहन से निकल गया, मुझे ये जहन में आ रहा था कि शायद अभी वो 3 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी, तो नहीं। मैंने इसीलिए बाकी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की चीजें थी पूछी नहीं उससे। अच्छा, नहीं तो जी। ये मैंने उस टाइम शुरू में बोला, जनवरी, शायद सुना ही नहीं दिया सही से ना। जी ठीक वो है। मेरे जहन में ऐसे लगा कि आप शायद बोल रही हैं कि थर्ड थर्ड उसका हाँ मंथ चल रहा है। हाँ, नहीं, 1 जनवरी। ठीक है, जी। अब ये दोबारा से फोकस्ड हो जाओ। 1 जनवरी, अब जो है उसकी फंडल हाइट 34 वीक्स आ रही है विथ पॉलीहाइड्रोमनियस लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, फीटल हार्ट हम्म। साउंड्स प्रेजेंट। ओके मैम। समराइज योर केस। मैम माय पेशेंट नेम सादिया हम्म and हम्म she is 30 years old, हम्म and her she is 30 years old, school teacher by occupation. हम्म He presented to the gynecological OPD with a 34 weeks of gestational amenorrhea, हम्म। and she is a known case of a ये gestational diabetes, नोन केस ऑफ डायबिटीज। gestational known case of a diabetes हम्म। for the last 2 years. यस। For the last 2 years now, she is on metformin हम्म 3 times a day. हम्म On examination, her symphysiofundal height is 34 weeks, हम्म and fetal heart sounds are present. The हम्म rest of the examination is normal. हम्म। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? Ma'am, my diagnosis is मैम अभी तो ये वो होगा ना, क्योंकि पहले दूसरा जो इसका बेबी था उसके बाद से इसका वो हुआ है ना, तो ये टाइप 2 में आ गया होगा। हाँ ना, या इसीलिए। हाँ, जी। टाइप डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 जी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। विद। Type 2 diabetes mellitus with 34 weeks of gestational amenorrhea. हम्म। सो अब तुम्हें इतना सारा नॉलेज आता है, अगर तुम 34 की वजह से फेल हो जाओ तुम्हें मजा आएगा? तुम 1 साल से मेहनत कर रही हो, तुमने थ्योरी पूरी पास कर ली, तुम रोज मेरे साथ क्लास लेती हो, सिर्फ एक 34 की वजह से फेल हो जाओ, क्या ये तुम्हें वारा खाता है? नो मैम। गुड। सही है। इतनी ही छोटी जी। चीजें होती हैं जो इंसान को उधर लटका देती हैं। सही है। तुम्हें नाइस जी गाइडलाइन मैम। पूरी आई, तुम्हें सब रटाओ, लेकिन अगर तुम्हारा वीक्स कैलकुलेशन सही नहीं हुआ तो लुढ़क गई। अब 1 जनवरी से काउंट करो, उसका क्या बन रहा है। मुझे सब चैट बॉक्स में टाइप करो कि इसका पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या बन रहा है नाइला। इस टाइम वो कितने वीक्स की है? मैम वैसे जो है ना वो अक्टूबर की आई थिंक 7 अक्टूबर उसकी ईडीडी बन रही है। हम्म हम्म तो 31 वीक्स। 32 की करीब बन रही है। सही है, 31 + 5 डेज। जी। गुड। सहर, गुड। और जो डॉक्टर है उसने Ma'am, भी 32 weeks, 3 days. 32 वीक्स 3 डेज। गुड, 3 days. वेरी गुड। तो अब देखो, इतनी मेहनत, अब तुम्हें सब आ गया, तुमने हिस्ट्री भी सीख ली, तुमने अपने टाइम में हिस्ट्री भी मैनेज कर ली, और सिर्फ इस 32 की वजह से वो आगे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेगी कि इसने तो हम्म। किस्सा ही बिगाड़ दिया। अभी छोड़ो, अब ये चाहे मुझे पूरा ऑडियो हार्ट सुना दे, मुझे जाहिर है वो पास नहीं कर पाएगी।
क्राइटेरिया नहीं बनता ना। ठीक है। जी। So your patient is having 32 weeks pregnancy, but her fundal height is 34 weeks. Okay. ठीक And है मैम। she is having a polyhydramnios on per abdominal examination. ठीक है। हम्म। So अब क्या इन्वेस्टिगेशंस लोगी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल do her baseline investigation. I want her baseline investigation, हम्म। which is CBC हम्म। with date and time, हम्म। and for HP level, TLC count, and platelet count. हम्म। Midstream urine analysis for proteinuria and red for proteinuria, हम्म। pus cell leukocyte and nitrates. हम्म। Viral serology for hepatitis B, surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, blood sugar level, and blood sugar level fasting, random, and as well as ma'am, I need her RH factor and blood group. Then the specific examinations, हम्म। sorry, specific investigations are धीरे HbA1c धीरे, levels. धीरे धीरे बेसलाइन ले लो। जी इन्वेस्टिगेशंस मैम। में जल्दबाजी नहीं करो। स्लो स्लो एक एक करके लो। इसमें कोई And जल्दबाजी। अब मैं is there सीबीसी, any positive? हाँ, अब मैं सीबीसी में अगर तुम्हें एनीमिया दूंगी तो फिर तुम्हें वो सारा लंबा लंबा पूछना है। सीरम फेरेटिन ठीक तक है। पूछना है, एमसीवी, एमसीआई सब पूछना है। तो अगर तुम ये सारा एक जुमले में बताओगी तो तुम्हारी फाइंडिंग्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, क्या लिखना है तुम्हें, क्या नोट करना है, सही है। हम्म। सो एक इन्वेस्टिगेशन लोगी, उसको सुनोगी और वहीं पे नोट डाउन करोगी। ओके मैम। ठीक है। हाँ, ठीक है। और एच बी इज 13.5। ओके। रेस्ट हम्म। नॉर्मल। वायरल सीरोलॉजी नेगेटिव। एंड और क्या चाहिए आपको? रेस्ट बेसलाइन नॉर्मल। नो प्रोटीन्स इन यूरिनरी। हम्म। ओके। And ma'am, any हम्म। HbA1c levels? अच्छा, अब नाउ बोलो, आई वांट सर्टेन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। Okay, ma'am. Now I want some specific investigations. हम्म। Ma'am, HbA1c levels. 7। Okay. And renal function tests have been done or not for urea creatinine? यस, डन। इट्स नॉर्मल। Okay. And हम्म। any findings on the renal assessment, like on fundoscopy, retinal assessments? हम्म। Sorry, ma'am. यस, ऑन फंडोस्कोपी व्हाट डू यू वांट? Ma'am, any retinal hemorrhage हम्म। के लिए देखेंगे? हाँ, और पेपिलेडिमा उस दिन मैंने ये सारा सेंड किया था। ठीक है। पेपिलेडिमा retinal hemorrhage जी। हाँ, हम्म। ठीक। तो ये सारा आपने बोलना है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, नॉर्मल। Okay, ma'am. Thyroid function test has been done. Is there यस। any positive findings? व्हाई यू वांट थायराइड फंक्शन टेस्ट? Ma'am, as diabetes is autoimmune, so it can also affect the other organs. So that's वेरी why. गुड। ओके, नॉर्मल। Okay. Any early ultrasound scan? Okay, so now you are inquiring me regarding the fetal Fetal. surveillance and fetal scans. Yes, dating scan has been done. What you want to inquire regarding that? Okay. So dating and viability Hmm. and CRL. Hmm. Hmm. And मैम डेटिंग और वाइब उसके लिए करेंगे ना, CRL के लिए करेंगे, और और number of fetuses. नंबर ऑफ फिटसेस। हम्म। ठीक है, number of sex या fetuses. Single, alive, intrauterine pregnancy. ओके। अच्छा, एग्जाम में एग्जामिनर सबकी फाइंडिंग नहीं बताएगी, ठीक है, मांगना आपने सब है। लेकिन वो हम्म। एक एक चीज नहीं बताएगी आपको, वो सुन रही होगी कि तुम इंक्वायर कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ठीक है। तो हो सकता है वो यहाँ पे बोले ठीक, आगे और क्या और क्या, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, वो असल में आपके लिए फायदेमंद है, वो आपका टाइम सेव करना चाह रही है। जो चीजें जरूरी हैं वो वही बताएगी। ओके, ओके। व्हाट एल्स? मैम OGTT लेवल्स। ओके, शी इज ऑलरेडी डायबिटिक, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर ओजीटीटी नाउ? तो मैम इसके लिए फिर बुकिंग पे ही हुआ होगा ना? हाँ, इसका हो गया होगा, और अभी वो डायबिटीज के साथ HbA1c आपने मुझसे मांग लिया,
अब आपको क्या मांगना चाहिए उसकी रिलेटेड टू हर कंप्लेंट्स? अब आपको क्या मांगना चाहिए? मैम अभी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स यस एग्जैक्टली। और क्या? और रैंडम। आप बोलते हो इसका मुझे 6 प्रोफाइल चाहिए। ठीक है। जो जाहिर है आपकी ओके पेशेंट मैम। एक हॉस्पिटल में आई है, वो वहीं एडमिट हुई है, उसके पूरे के पूरे वर्कअप हुआ हुआ है, तब उसको आपके पास समरी लेके बिठाया हुआ है। ठीक है। अगर नहीं हुआ, आप फिर मैनेजमेंट में सजेस्ट करते हो कि मुझे इसका 6 प्रोफाइल लेना है। अगर हो चुका है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। सो 6 प्रोफाइल में से सिर्फ मैं आपको फास्टिंग दे रही हूँ। ठीक है। 7 मिलीमोल। अच्छा ठीक है मैम। हम्म। And any scan has been done for fetal anomaly? यस, नो ग्रॉस एनोमलीज। Okay. So, ma'am, now I'll counsel my patient. नो, स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मिसिंग। And fetal echo, ma'am. Any ओके, fetal नॉर्मल। व्हाट एल्स? चलो, जरगुना आप आ जाओ। यस मैम। जी, टेक इन्वेस्टिगेशंस। मैम शुरू से। जी, शुरू से। ओके मैम, I want based on the investigation of my patient as per local protocol, including CPC with date and time. Look हम्म। for HB platelet and WBC count. यस, HB13.5 रेस्ट नॉर्मल। Okay. Ma'am, midstream urine analysis to look for glucose urea, ketone urea, protein urea, hematuria. नॉर्मल। Okay. Ma'am, viral serology including hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HNE. नेगेटिव। Blood group with RH factor. ओ नेगेटिव। Random with fasting blood glucose level. हम्म। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 7 मिलीमोल। Okay, ma'am. Now I want some specific investigation of my patient. हम्म। Ma'am, HbA1c for mother health. यस, इट इज 7। Ma'am, any HbA1c of first and second trimester? नॉट अवेलेबल। Okay. Ma'am, RFTs to look for UTI and creatinine. नॉर्मल। Ma'am, LFTs for नॉर्मल। serum bilirubin. हम्म। Okay. Ma'am, fetal dating scan to look for CRL, हम्म। anti-natal transfluency, number of gestational sac, and fetal cardiac activity. हम्म। सिंगल अलाइव इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी। Okay. Ma'am, any fundoscopy of my patient done? यस, नॉर्मल। Okay. Ma'am, anomaly scan. यस, व्हाट यू वांट टू लुक इन एनॉमली स्कैन? Ma'am, in anomaly scan, I want to look for fetal cardiac chambers हम्म। and outflow tract हम्म। along with gross anomalies, ma'am. वेरी Amount गुड। of lighter, हम्म। वेरी गुड। fetal weight. वेरी गुड। सो नो ग्रॉस एनोमलीज। Okay. Ma'am, ma'am, any sugar record of my patient? लाइक व्हाट? Ma'am, as my patient is admit, so हम्म। fasting or postprandial, preprandial record of my patient. हम्म। तो डायरेक्ट बोल दो, 6 प्रोफाइल तुम्हें चाहिए। 6 profile. हम्म। उसमें ये Okay, सब ma'am. आता है ना, फास्टिंग, प्री लंच, पोस्ट Okay. लंच। ठीक है। Okay. सो यस, इट इज अवेलेबल, आई विल प्रोवाइड यू लेटर। ओके। Okay, ma'am. Ma'am, any fetal echo done or not? यस, नॉर्मल। Ma'am, growth scan of my patient to look for fetal weight, amount हम्म। of liquor, हम्म। placenta localized. हम्म। यस, इट्स नॉर्मल। व्हाट एल्स? Ma'am, any retinal assessment done on 20 weeks or 28 weeks? यस, डन, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे मैं दोबारा से पीछे का क्वेश्चन तुमसे करूंगी। Uh, हाँ, ग्रोथ स्कैन के साथ और क्या मांगोगी? gross anomaly scan के साथ? नहीं, तो ये जो Uh, ग्रोथ स्कैन के साथ और क्या मांगोगी? आपने सिर्फ Ma'am, ग्रोथ स्कैन। Doppler?
डॉपलर। umbilical artery Doppler of my patient. यस, बिकॉज दिस इज हाई रिस्क। ठीक है, बेशक आपने सारे ग्रोथ पैरामीटर्स मांग लिए, फिर भी आप अपना डॉपलर मांगोगे। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज डन इन हाई रिस्क केसेस व्हाटसोएवर द फाइंडिंग्स ऑफ द पैरामीटर्स आर। सही है। ओके मैम, एट। लेकिन मैंने कहीं हम्म। पढ़ा था कि ग्रोथ डॉपलर आपने डायबिटीज में तब मांगना है अगर किडनीज इन्वॉल्व हैं या वेस्कुलोपैथी है, नहीं नहीं, आप वरना। मांगोगे, आप बच्चे के साथ अभी कंसर्न। ठीक है। ओके। और ओके। अगर आप आईयूजीआर की गाइडलाइन देखते हो ना, दोनों हाँ, गाइडलाइंस हमारे तो पास डॉपलर आयु। चाहिए, यस हाँ, मैम। तो आईयूजीआर के हिसाब से ये हाई रिस्क है और आपको चाहिए। ओके सो अच्छा, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स यू वांट? मैम, रीसेंट स्कैन फॉर व्हाट? मैम फॉर weight of the patient, weight of the baby हम्म। and fetal cardiac activity, हम्म। live, हम्म। amount of liquor, हम्म। placenta localization, gestational age. हम्म। Yes वेरी। ma'am. गेस्टेशनल एज नहीं बोलो, बोलो फीटल Head बायफेरेमी। circumference. बीपीटी फीटल, तुम्हें एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस एक एक करके लो मुझसे। शॉर्ट केस Okay में ma'am. अपने ऐसे ही लेना होता है। ठीक है। Okay ma'am. fetal Head biometry, circumference. madam, I want to know regarding the fetal biometry including her BPD. Sub, so BPD is 8 centimeter. Okay ma'am. मैम अभी मैनेजमेंट। नहीं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस नहीं चाहिए तुम्हें? फीमर ओके लेंथ। मैम, हाँ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। it is 30 centimeter. ओके मैम, एंड फीमेल लेंथ। It is 6 centimeter. कैलकुलेट कर रही हो ये ना? मैम, ये मैंने पढ़ा नहीं है कैलकुलेशन इसका अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मैं मैं attend हो गया। ठीक है, ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ। पहले आप ये पूरी कंप्लीट करो अपनी इन्वेस्टिगेशंस, फिर यहीं पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके मैम। तो अच्छा, अगर मैं आपको ये मिलीमीटर्स में देती, फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर अगर मैं आपको मिलीमीटर में देती तो ये होता 80 mm। ठीक है। सो इसका ओके सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर मैं आपको 80 mm या मिलीमीटर बोलूं तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल 8 है वो सेंटीमीटर है। सो इट मीन्स इट इज 8 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको 90 mm बोलती तो इट इज 9 9 सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर। सेम सेम यही अप्लाई होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस और फीमर लेंथ के लिए। सो वेरी करता है, कुछ एग्जामिनर सेंटीमीटर में बताते हैं, कुछ मिलीमीटर में बताते हैं। तो फॉर्मूला यही है, आपने उसका इनिशियल जो है, जो पहला पहला है उसका, वो आपकी जो है सेंटीमीटर की फाइंडिंग है इन इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। सो इसको अभी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? बीपीडी में आप क्या करते हो? मैं खोल देती हूँ उसको यहीं से। बीपीडी, आपने बीपीडी गेस्टेशन एज आपने कैलकुलेट करना है थ्रू बीपीडी। ठीक है। सो चैट बॉक्स में मुझे सब बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। गुड सहर, गुड। जितने भी लोगों ने कमेंट किया है सब ठीक है। से जितनी भी आपकी वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो। अब मैंने आपको दिया 8, सो 8 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4। आपका क्या आंसर आ रहा है? 32। गुड। तो ये कितने वीक्स की हो गई? 32 वीक्स। 32 वीक्स। ओके। सो अब मैंने आपको दिया एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? चैट बॉक्स में टाइप करो। उसमें आपने 5 प्लस करना है। ठीक है। यू विल ऐड 5। गुड। अब मैंने आपको क्या दिया था एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस? 30। बल्कि इसको मैं 28 कर देती हूँ। ठीक है, 28 ये ज्यादा बन रही है, मुझे इसको 32 का ही बनाना है फिलहाल। सही है।
अब फीमर लेंथ जब आपके पास आता है, फीमर लेंथ के लिए आप उसमें +2 करके ×4, ठीक है। अब मैंने आपको क्या दिया था, 6 दिया था, 6 + 2 कितना हो गया, 8 8। और उसमें आपने 5 डाले, ×4, multiplied by 4, 32. 30। 32 weeks. सो आपके सारे पैरामीटर्स क्या हैं, कितने के हो गए, 32 weeks. 32, 33 weeks. 32 से 33 वीक्स। सो इसमें दो चीजें आपने देखनी होती हैं। एक ये कि ये सारे पैरामीटर्स एक जैसे हैं, या एब्डोमिनल सरकमफेरेंस ज्यादा आ रही है या कम आ Hmm. रही है। आपका यहीं से मैक्रोसोमिया और आईयूजीआर बनेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एब्डोमिनल सरकमफेरेंस ज्यादा बता देती, जैसे कि ऐसा मैं कोई फिगर देती जैसे अभी मैंने आपको दिया, और वो बन रहा था 35 वीक्स, तो इट मींस आपका Hmm. जो बेबी है वो क्या है, मैक्रोसोमिक है, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस उसका ज्यादा आ रहा है। फिर आप जब मुझसे दोबारा से इसका वेट इंक्वायर करती, और वो भी अगर करस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब आपका जो जिस पेशेंट की प्रेगनेंसी है वो मैक्रोसोमिक है, ठीक है। समझ आ गई Yes, मेरी ma'am. बात। सो Yes, फिलहाल ma'am. मैंने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, और एग्जाम में भी यूजुअली कॉम्प्लिकेट नहीं होता। मैंने सिर्फ आपको एक कॉम्प्लिकेशन दी है, दैट इज Only. पॉलीहाइड्रोमस। अभी तक उसके बारे में आपने मुझसे इंक्वायर नहीं किया है, दोबारा से रिकंसीडर कि यहाँ पे अभी आपको क्या इंक्वायर करना चाहिए। Ma'am, AFI of my patient. वेरी गुड, सही, AFI इज इंक्रीज्ड, पेशेंट इज हैविंग मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमस। और क्या इंक्वायर करोगी। पता नहीं मैम और क्या। फीटल वेट तो पूछो ना मुझसे, उसमें नहीं हो हाँ, ये तो ठीक है। फीटल वेट, अब अपना एक पेज पे आप लोग ये सारा जो है ये नोट डाउन करो, ठीक है। अगर पेज पड़ा हुआ है कि डायबिटीज के पेशेंट में आपने सबसे पहले उसको देखा, आपने उसको करस्पॉन्ड किया उसकी जो है बायोमेट्री के साथ, कि वो एक है या एक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती फीमर लेंथ अलग जा रहा है, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या होता है, तो ये आईयूजीआर होता है या मैक्रोसोमिक होता है। हम्म, लेकिन ये जो है ये हमें इंडिकेट करती है कि नाउ वी हैव टू लुक कि क्यों एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, फिर हम उसको और फर्दर डिटेल में उसको इंक्वायर करते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल उस चीज की तरफ आपको नहीं ले जा रही, जब हम आहिस्ता आहिस्ता मेटल मेडिसिन में जाएंगे तो आप उन चीजों के अंदर जाते जाओगे, स्पेशली व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स द आईयूजीआर। जब हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल से आप लोगों को के बताऊंगी कि प्रोपोर्शनल ग्रोथ या डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ उसमें क्या होता है, वो फिलहाल आप साइड पे रख दें। बट यू हैव टू लर्न इट कि किस तरह से उसको फोकस करना है। सेकंड, आपने कैलकुलेट की, अब आपने देखा मैंने आपको बताया था फंडल हाइट 34 वीक्स है, लेकिन इसका एलएमपी के हिसाब से 32 वीक्स बन रही थी। साथ में हमें ये भी मिल गया कि पेशेंट आपकी पॉलीहाइड्रोमियोस है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज योर डायग्नोसिस। मैम फीटल वेट तो बताइए। नॉर्मल है, इट इज नॉट इंक्रीज्ड, पेशेंट इज हैविंग इंक्रीज्ड फंडल हाइट ड्यू टू पॉलीहाइड्रोमियोस, सही है। हम्म, सो नाउ अभी आप क्या करोगे, आपकी डायग्नोसिस अब क्या बन गई। मैम patient is having type 2 diabetes mellitus हम्म, at 32 weeks of with 32 weeks of gestation हम्म, and having moderate polyhydramnios. वेरी गुड, ये है आपकी डायग्नोसिस। आप ये भी बोल सकते हो हैविंग अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोस। Polyhydramnios. वेरी गुड, अब समझ आया आप इसको कैसे मैनेज करोगी। Okay. Ma'am, I'll offer support to my patient. Tell her about हम्म, the diagnosis हम्म, that she's having type 2 diabetes mellitus with the complication of polyhydramnios, हम्म, and this is in high risk pregnancy that has हम्म, impact on mother as well as the fetus. हम्म, In mother, it can cause preeclampsia, हम्म, and uh, it can cause preeclampsia, progressing retinopathy, हम्म, and uh, ma'am, it can cause increased incidence of cesarean section, हम्म, wound infections, हम्म, UTIs, recurrent chest infections, हम्म, and in fetus, it can cause IUGR, necrosomia, हम्म, miscarriages, हम्म, intrauterine fetal death, हम्म, stillbirth, हम्म, and hypoglycemia in patient and electrolyte imbalance in fetus. Ma'am, वेरी I'll गुड, involve MTT. I'll हम्म, tell
her about, I'll involve entity. I'm going to tell her about different management options, and I'll encourage her to make informed decision. I'll tell her the importance of controlled sugar levels during pregnancy. And ma'am, as my patient, she's on metformin, but she's not controlled. Her HbA1c levels are not controlled on metformin. So I'll ask her to continue on insulin. सिर्फ ये नहीं है इसका आंसर. As my Ma'am, patient as is, well as lifestyle modification. yes, Along with lifestyle modification, that include weight reduction. And ma'am, that include weight reduction and low glycemic, having low glycemic index foods. And ma'am, diet, exercise. For that, I'm going to refer her to dietitian. And वेट. ठीक है सबर. बाकी मैं तुमसे दोबारा मैनेजमेंट पूछती हूँ. यहाँ पे बताने का तरीका सीख लो. Patient, my patient, as she is having 32 weeks pregnancy and she is having complication of polyhydramnios and उसका जो आपका फास्टिंग HB मैंने दिया था, सॉरी ग्लूकोज लेवल 7 दिया था. As she is having fasting HB of 7 and according to guidelines, now she is indication for starting of insulin. So in liaison with my senior consultant and diabetologist, I will advise my patient and to shift her or to switch her with to insulin with or without metformin. ठीक है, यानी अब आपको इंसुलिन तो ऐड करोगे ही, लेकिन अब ये सोचना है कि विद और विदाउट मेटफॉर्मिन करना है कि नहीं. ठीक है, सो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर इट. ओके, सो अब वीकली मैनेजमेंट कैसे करोगी? शी इज एट 32 वीक्स. Yes, ma'am. Ma'am, as my patient, she is at 32 weeks. So, and her glycemic index is not controlled. So, I'm going to admit my patient. I'll do 6 times her blood sugar level. I'll monitor her blood sugar level. And ma'am, meanwhile, I'm going to look for fetal heart rates. In 4 weekly, she's going to go with Doppler scan along with growth scan to look for amount of Likert fetal weight. And ma'am, at 36 weeks, I will... So listen. So तुमने क्या किया? तुमने पेशेंट को एडमिट किया ना, और अब तुमने उसके प्रोफाइल्स लेने. So respond me like that. I will admit my patient. I will ask her to be admitted so I can take her 6 profiles and calculate her insulin. कैसे calculate करोगी? यहीं पे वो तुम्हें सब बताना है. वो अलग से एग्जामिनर नहीं पूछेगी तुमसे. Okay. Ma'am, for calculation, we have 2 methods. That is weight of the patient in kgs multiplied by 0.5. And as well as there's Carroll J regime, that is according to the trimester. As the patient, she is in 3rd trimester, so I'm going to her weight in kgs multiplied by 0.9. Yes, ma'am. Whichever will be the value. Approximately 1 के करीब है. ठीक है, SOGP के हिसाब से 1 है. सही. तो आप ये कहोगे कि ये पूरी डिटेल नहीं बताओगे, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन नो. अपने आप को सेफ साइड पे आप रखोगे. आई विल पुट हर ऑन इंसुलिन, विल टेक हर 6 प्रोफाइल्स एंड विल कैलकुलेट द डोज और द रिजीम ऑन द बेसिस ऑफ द कैरल जी रिजीम. बस इतना बता दिया, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, आई विल क्लोजली मॉनिटर माई पेशेंट while she is admit for strict fetal-maternal surveillance. मैटरनल सर्वेलेंस तो यही हो गई जो आप उसकी डायबिटीज के लिए कर रहे हो. साथ में आप और क्या करोगे? हम वाइटल्स चेक करेंगे उसका. साथ में look for complication of hypoglycemia. And we'll also tell her how to use ketone strips. Along with that, I'm going to look for her peripheral circulation, peripheral pulses, her reflexes. What else? Ma'am, on every visit, I'll check her blood pressure. No. Wait. अभी तक विजिट पे अभी तक विजिट पे जंप नहीं करो. अभी तक आपने अपने पेशेंट को इंसुलिन लगाने का तरीका सिखाना है. ठीक है, वंस शी इज इंडिपेंडेंट तभी आप उसको डिस्चार्ज कर पाओगे. इफ शी इज नॉट नोइंग हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन, then you cannot discharge her. I will guide my patient regarding the site and dosage of insulin injections. I will educate my patient. Okay, I will educate her on drug adherence or dose adherence.
Okay, so that is important for her surveillance. Along with that, I will closely monitor while she is admit for her fetal surveillance. I will do daily CTG until she is admit and I will give her kick count chart. ठीक है, साथ में आप वो भी तो देखोगे जब जिसका वो इतना ज्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इट मींस शी इज एट रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो उसका स्टिल बर्थ का रिस्क है, पॉलीहाइड्रोमियोस के साथ है, तो आप वो मॉनिटर करोगे। दूसरा, पॉलीहाइड्रोमियोस को क्यों लिफ्ट नहीं दिया? आप पॉलीहाइड्रोमियोस के बारे में कुछ कमेंट्स करो। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोस इन दिस केस? Ma'am, she is having moderate polyhydramnios. Yes, and that is due to the complication of diabetes. So once Yeah. she will do strict adherence to her drugs, she will improve and the complications will reverse or it will not progress. ये इसमें होता है, ये बताना होता है, यानी आपको ये पता है कि पॉलीहाइड्रोमियोस है, अगर वो ड्रग्स के साथ एडहर होगी तो ये जो है वो कॉम्प्लिकेट और नहीं होगा और ये ठीक हो जाएगी, ये बताना है आपने। ये नहीं है कि Hmm. उसको आप समझ रही हो ना, इट इज यू कि आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि ठीक हो जाएगी, बट फॉर अ पेशेंट एंड फॉर एग्जामिनर आपको एक एक चीज बतानी होती है। ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू हर विद हर पॉलीहाइड्रोमियोस। Ma'am, I'll tell her the importance of drug adherence. And once my patient sugar level will going to get controlled, she'll feel relieved and her polyhydramnios will get improved. If she will not improve, then Ma'am, if she'll not improve and she'll develop symptoms like she'll having difficulty with breathing and she's having difficulty or she's symptomatic due to severe polyhydramnios, we will do amniocentesis. amnio reduction. Oh yes, amnio reduction, sorry. We have the option of amnio reduction which we can discuss later. So आपने अपनी पूरी मैनेजमेंट इधर एक लाइन में बता दी। ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ अब जो है, once the patient will be discharged, I will tell her regarding the complete follow up plan at 36 weeks पे बुलाओगी, कब कब बुलाओगी। अब बताओ, जब तुमने उसको एडमिट किया है तो एडमिट, ड्यूरिंग एडमिशन, पोस्ट एडमिशन, ये सारा तुमने जब उसको मैनेज करके भेजोगी, अब उसका बाकी मैनेजमेंट बताओ। Okay. Ma'am, once my patient sugar level will get controlled, I'm going to discharge him. With the red flag signs, I'm going to tell her the signs of hypoglycemia. And once it will be unwell, I'm going to tell her how to use ketone strips. And I'm going to call her at 36 weeks. And at 36 weeks, I'm going to discuss her the mode of delivery, the breastfeeding, contraception, anesthesia assessment, pain management, pain management options during labor. And ma'am, then I'm going to, my plan will be to deliver her at 37 to 38 weeks. Why? Ma'am, at term, I'm going to deliver her. At term, if there is uncontrolled, then आप उसको preterm। अब जब सब control हो गया तो क्यों उसको आप वो कर लोगे 37, 38? Type 2 diabetes. Yes, yes, yes. Sorry. हाँ, sorry. ठीक है, मैं GDM में चली गई थी। ठीक है। Yes, ma'am. Okay, she's good. type 2 diabetes, so my aim is to deliver her at 37 to 38 weeks. And yes, ma'am. If everything goes well, my aim is to deliver her vaginally, as she's having previous vaginal deliveries. And she'll be delivered in consultant-led unit. One-to-one care will be given. Labor care guide will be followed. And during labor, active labor, her blood sugar levels will be checked every 1 hour. And the blood sugar level should be between 4 to 7 millimole per liter. If Very it is good. beyond 7 millimole per liter, we're going to start dextrose drip along with insulin. Very good. Ma'am, continuous fetal monitoring will be done along with mother vital monitoring. And third stage of labor will be actively managed. Once the baby will be delivered, we're going to give the baby to pediatrician. And sugar level of the baby will be checked by needle heel prick. Very good. Yes, ma'am. And ma'am, then we're going to shift the patient to recovery room. There her vitals will be monitored. We'll be vigilant for pH. And active recovery will be followed. Hydration will be given. And we'll look for hypoglycemia. Her insulin level will be readjusted or decreased.
Good. Ma'am, we'll do VTE risk assessment, tell her about the breastfeeding, that she has to breastfeed her baby as soon as possible within 30 minutes because there's a risk of hypoglycemia to the baby. The baby sugar level will be should be more than 20 millimole, 2 millimole Okay. per liter. Okay. Yes, ma'am. We're going to do VTE risk assessment, discuss the contraception options, and ma'am, I'm going to tell her that she has to follow. She has to do a regular follow up with her dietitian. The long term risks of diabetes. I'm going to tell her the long term risk of diabetes. I'm going to call her after 2 weeks. Okay. Yes, ma'am. And again after 6 to 8 weeks. Very good. So, what will be your counseling regarding next pregnancy? Yes, ma'am. I'm going to tell her that in next pregnancy she has to do early booking. Yes, ma'am. About early booking, Preconception counseling, preconception counseling and early booking. and preconception level of HbA1c should be discussed. That is less than 6.5. She should. 6.5. Okay. Yes, ma'am. Okay. Very good. So, if it is less than 6.5, she can conceive. Otherwise, she have to adhere to contraception until optimization and early booking. And very good. In consultation with a senior consultant, she will be monitored, or her antenatal care plan will be discussed. So very good, excellent.